देवेंद्र जी फडणवीस साहेब महाराष्ट्र के भावी मुख्यमंत्री। जैसे ही ये पोस्टर लगा तुरंत सवाल उठने लगे कि क्या देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सीएम बनने वाले हैं? क्या एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने वाले हैं? दरअसल पहले तो एकनाथ शिंदे अपने गांव चले गए हैं, जिस पर चर्चा हो रही है कि सीएम छुट्टी पर भेज दिए गए हैं। उधर देवेंद्र फडणवीस के सीएम होने के पोस्टर लग गए हैं। मतलब कई सवाल इन दोनों घटनाओं पर खड़े हो गए हैं। इन्हीं सब सवालों के बीच महाविकास आघाड़ी ने बड़ा दावा ठोक दिया। एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता क्लाइड क्रास्टो ने एकनाथ शिंदे, बीजेपी और देवेंद्र फडणवीस को टैग करते हुए ट्वीट किया, क्या ये भी सच है? खबर है कि एकनाथ शिंदे 3 दिन की छुट्टी पर चले गए हैं। सूत्र बताते हैं कि बीजेपी महाराष्ट्र की सरकार में फडणवीस और शिंदे के पदों की अदला बदली करना चाहती है। इस बात से शिंदे अपसेट हैं और उन्होंने छुट्टी ले ली है। इधर एनसीपी ने भी ट्वीट किया तो उद्धव की शिवसेना भी एक्टिव हो गई। वहीं संजय राउत ने भी दावा कर दिया कि एकनाथ शिंदे की लीडरशिप में काम करके देवेंद्र फडणवीस असहज महसूस कर रहे हैं। और जब इस पोस्टर पर बीजेपी से सवाल किए गए तो बीजेपी ने कहा कि कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनना चाहिए, लेकिन आज की असलियत ये है कि आज सीएम एकनाथ शिंदे है। शिंदे साहब आज हमारे नेता हैं। शिंदे साहब कहीं छुट्टी पर नहीं गए हैं, वो अपने परिवार के साथ अपने गाँव गए हैं, फोन पर पूरी तरह उपलब्ध है। इस घटना के बाद सवाल उठने लगे कि क्या बीजेपी किसी प्लान बी पर काम कर रही है, क्योंकि बीजेपी भले ही सीएम शिंदे का बचाव कर रही हो, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा भी जोरों पर है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी भी वक्त आ सकता है। ऐसे वक्त सीएम का अचानक छुट्टी पर जाना ये सवाल खड़े करता है कि क्या सच में पार्टी में सब कुछ ठीक है या बीजेपी किसी प्लान बी पर काम कर रही है और वो प्लान अजीत पवार है। इन सभी अटकलों के बीच अजीत पवार का भी बयान सामने आया है। अजीत पवार ने कहा है कि वो पहले ही बता चुके हैं कि वो अपने आखिरी समय तक पार्टी में काम करते रहेंगे और पार्टी जो भी फैसला लेगी उससे सहमत होंगे। इससे पहले की घटना की बात करें तो विधानसभा के डिप्टी स्पीकर ने एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों को अयोग्यता का नोटिस भेजा था, जिसे एकनाथ शिंदे ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई पूरी कर चुका है और फैसला सुनाने वाला है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने 16 मार्च को मामले पर फैसला सुरक्षित रखा था। अब मुश्किल ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे गुट के विधायकों को अयोग्य ठहरा दिया तो बीजेपी एक बार फिर विपक्ष में पहुंच जाएगी, जबकि बीजेपी के विरोधी दावा कर रहे हैं कि अगर ऐसे हालात बने तो बीजेपी 2019 की तरह एक बार फिर अजीत पवार पर दाव लगा सकती है। इधर अजीत पवार बीजेपी में जाने की हर तरह के अटकलों को विराम दे चुके हैं। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस के सीएम बनने के कयास कम और बीजेपी के विपक्ष में जाने के कयास ज्यादा लग रहे हैं, क्योंकि अगर विधायक अयोग्य हो गए तो सरकार गिरने की संभावना ज्यादा बन जाती है और महाविकास आघाड़ी के लिए ये किसी बड़े मौके से कम नहीं होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।